बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि इस पार्टी को क्यों क्रिटिसाइज करते हो, इसका भी तो बात बताओ, उसका भी स्कैम एक्सपोज करो। मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई डेटा नहीं है, कोई न्यूज़पेपर का क्लिप नहीं है, बिल्कुल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अपने गांव का एक्सपीरियंस है। और इतना ख़राब स्थिति है बिहार का, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, यहाँ पे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और अशिक्षा को लेकर, कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सारे जो फैक्ट हैं, जो डेटा आते हैं, उसका जो रियलिटी है और जो ग्राउंड पे रियलिटी होता है वो चीज़ें कितना अलग होता है। नेता को आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा भी कोई अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। बायसनेस और अनबायसनेस का एक अलग धारा होता है, हर चीज़ का एक अलग कैटेगरी होता है, आप ऐसे मान सकते हो। लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड का रियलिटी है, वो कोई डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जो मार्मिकता होता है, लोगों का जो भावुकता होता है और उनका जो इमोशन होता है और जो ग्राउंड रियलिटी होता है, कोई भी सर्वे, कोई भी न्यूज़पेपर का क्लिप या कोई भी डेटा या कोई पत्रकार उसको शो नहीं कर सकता है। मैं जहानाबाद का निवासी हूँ, मेरा पैतृक गाँव जहानाबाद है और मैं पटना में रहता हूँ। लेकिन मेरा जो गाँव है उसमें लगभग 5000 जनसंख्या है, 5000 लोगों का। लेकिन अब मेरे गांव में जाओगे तो आपको मेरे गांव में जो 16 से लेकर, जो 15 से लेकर 40 साल 45 साल के जो युवा हैं, जो घर में कमाने वाले लोग हैं, मेरे गांव में आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। 100 में से आपको 10-15 से ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको गांव में स्त्रियां मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे और बुजुर्ग मिलेंगे। अपने एक पड़ोसी का बात बताता हूँ, वो मेरे से लगभग 8 या 9 साल बड़े होंगे। वो जब 16 साल के थे तब वो घर छोड़कर कमाने के लिए निकल गए, मतलब अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, घर पे भाई बहन को सपोर्ट करने के लिए वो बाहर चले गए, सूरत में चले गए, ठीक है। और वो साल में मात्र एक बार आते हैं, होली के दिन आते हैं, 20 दिन के आसपास रहते हैं और वो फिर से चले जाते हैं कमाने के लिए। वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री में सूरत में, और उनको लगभग 18 या 15 हज़ार रुपया वेतन मिलता होगा, मोटा मोटी यही आप मान के चलो, ठीक है। और वो बार बार नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो जो जर्नी का जो टिकट का पैसा है वो बार बार बेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो मात्र साल में एक बार आते हैं और 20 दिन के आसपास रहते हैं, फिर चले जाते हैं। उनका कुछ दिन के बाद 2 या 3 लगभग 4 साल के बाद 20 साल की उम्र होने पे उनका शादी हो गया और वो वही अपनी पत्नी को छोड़कर फिर से चले गए सूरत काम करने के लिए। और वो उनका एक बच्चा हुआ। मैं उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 8-9 साल से। वो जो उनके पिता हैं जो काम करने गए हैं सूरत में, वो मात्र होली के दिन आते हैं और 20 दिन के आसपास रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं। वो बच्चा कभी देख नहीं पाएगा कि बाप का प्यार क्या होता है। साल में मात्र उसके जो पिता हैं वो 20 दिन ही रहते हैं और फिर बाकी पूरे साल वो नहीं रहते।